एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हमें पता है कि हम मन की वजह से बहुत दुखी होते हैं। इस मन ने हमें नचा कर रखा है। यह मन मानता ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मन को नहीं जान पाते, मन को नहीं समझ पाते। ऐसा क्यों है? हम मन को क्यों नहीं समझ पाते? हकीकत यह है कि हमने कभी मन को समझने की कोशिश ही नहीं की। हम बचपन से ही मन की बात करते हैं। आपने कभी गौर किया, एक छोटे से बच्चे को आप कहो खाना खा लो, वो कहेगा मेरा मन नहीं है। वो क्यों कह रहा है मेरा मन नहीं है? मन कैसे काम करता है, मन क्या है? इसको बुद्ध ने कहा कि मन की अपनी कोई हकीकत नहीं है। मन बिना शरीर के काम नहीं करता और शरीर भी बिना मन के काम नहीं करता। इसलिए उन्होंने एक को अंधा और एक को लंगड़ा कहा। लंगड़ा बिना आंख के चल नहीं सकता, और आंख हो और पांव ठीक हो तब चला जा सकता है। इसलिए लंगड़ा आंख वाले को खोजता है, आंख वाला लंगड़े को खोजता है और लंगड़ा पांव खोजता है। तो जब एक के पांव मिल जाते हैं और एक की आंख मिल जाती है तो दोनों एक हो जाते हैं और फिर आसानी से यात्रा की जा सकती है, बड़ी सुगमता से चला जा सकता है। और यही बात हमारे साथ भी लागू हो रही है। हम कह तो रहे हैं कि मन मानता नहीं, मन की वजह से हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन मन को हम समझ नहीं पाते। हम इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि कभी हमने मन को समझने की कोशिश भी नहीं की। और जबकि मन की बात हम बचपन से ही कर रहे हैं। हम क्यों मन को समझने की कोशिश नहीं करते? क्योंकि कभी हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं जो हमें मन के बारे में समझाए। कभी हमें इतनी ललक अंदर से जगी ही नहीं कि हमें मन के बारे में समझना चाहिए, क्योंकि बिना मन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो कुछ भी कृत्य कर रहे हैं वो मन की वजह से कर रहे हैं। और इस मन को समझने के लिए हमें पहले हमारे अंदर उतनी जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। और जिज्ञासा कब पैदा होती है? जब हम आहत हो जाते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, बुरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं, पीड़ा से भर जाते हैं, कष्ट से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं जीवन में। तब हम कहते हैं कि यह मन क्या है। इस मन को अगर हमें समझना है तो हमें वक्त रहते हुए, बिना दुखी हुए और समय से पहले और बिना बुरी तरह से घायल हुए हमें यह समझना होगा, मन के बारे में जानना होगा, मन के बारे में रिसर्च करनी होगी, मन को समझना होगा और अपने को इस मन से मुक्त कर लेना होगा, इसको नियंत्रण में करना होगा। और बुद्ध ने इसका उपाय बताया, लेकिन कभी हमने यह कोशिश नहीं की। आपने एक कहानी सुनी होगी। एक बहुत ही बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसके प्रधानमंत्री ने उसको धोखा दे दिया। उसके प्रधानमंत्री ने उसके राज्य के बहुत छोटे छोटे राज्यों को, जो सीमाओं से लगे हुए थे, उनको दूसरे राजाओं को बेच दिया। और जब राजा को पता चला तो राजा ने प्रधानमंत्री को मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। हालांकि वह प्रधानमंत्री को बहुत प्यार करता था, बहुत आदर और सम्मान करता था, लेकिन
उसके पास कोई अब चारा बचा भी नहीं था, इसलिए उसने प्रधानमंत्री को मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। लेकिन साथ में प्रधानमंत्री को यह भी कहा कि अगर वो चाहे तो उसके पास दो रास्ते हैं। किसी को भी आज तक राजा ने कभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया था, कोई दूसरा सुझाव नहीं रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री को क्योंकि वह बहुत चाहता था, प्यार करता था, उसने प्रधानमंत्री के सम्मुख दो रास्ते रखे कि वह कोई भी एक रास्ता चुन सकता है। पहला रास्ता तो यह था कि जल्लाद बंदूक लिए खड़ा था, जल्लाद हथियार लेकर खड़ा था, वह उसको किसी भी समय मौत के घाट उतार देगा। इशारा मिलते ही, राजा का इशारा मिलते ही उसको मृत्यु शैया पर सुला देगा। और दूसरा सुझाव था कि वह सामने एक रास्ता दिखाई दे रहा है जो एक दरवाजे की तरफ जाता है, वह उस दरवाजे को चुन ले और उस दरवाजे से बाहर चला जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जल्लाद के आगे अपने को पेश कर दिया, वह उस दूसरे रास्ते की तरफ नहीं गया। हालांकि उसने पूछा कि इस दूसरे रास्ते की तरफ क्या है, वो दरवाज़ा कौन सा है, उस दरवाजे के पार क्या है। तो राजा ने कहा कि दरवाजे के पार क्या है यह तुम जाकर ही देखोगे, तुम्हें यह निर्णय लेना होगा और यह फिर इस निर्णय की कोई वापसी भी नहीं है। तुम्हें उस रास्ते के, उस दरवाजे के पार जाना ही होगा, तुम चुन सकते हो अभी। लेकिन उसने जल्लाद के सामने मृत्यु को चुन लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। जब उसकी मौत हो गई उसके बाद राजा की रानी ने पूछा राजा से कि क्या था ऐसा उस दरवाजे के पार जो उस प्रधानमंत्री ने नहीं चुना और जो आपने बताया भी नहीं। तब राजा ने कहा कि उस दरवाजे के पार स्वतंत्रता है। उस दरवाजे को खोलकर जो गया वह मुक्त हो गया, वह पार चला गया, वह फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन उस दरवाजे को आज तक किसी ने चुना नहीं। मैंने बहुत लोगों को उस दरवाजे को चुनने के लिए एक सुझाव दिया था, लेकिन किसी ने भी उस रास्ते को चुना नहीं, क्योंकि वह दरवाज़ा अज्ञात दरवाज़ा है, वह अज्ञात की तरफ ले जाता है। और मनुष्य अज्ञात को चुनता नहीं, मनुष्य उसको चुनता ही नहीं जिसकी उसको कोई खबर नहीं, वह उसी को चुनता है जिसके बारे में वह जानता है। ऐसा ही हम भी कर रहे हैं। हम मन की बातें करते हैं, लेकिन मन के पार हम जाना नहीं चाहते। मन के पार जाने के लिए अगर कोई बुद्ध पुरुष हमें कुछ बताता भी है, कोई तकनीक देता भी है, तो हम उसको सुनते नहीं, उसकी अनदेखी कर देते, क्योंकि वो रास्ता अज्ञात की तरफ जाता है, वो रास्ता स्वतंत्रता की तरफ जाता है, वो रास्ता दुख से मुक्ति का दरवाज़ा है। लेकिन उस दुख से मुक्ति के दरवाजे को हम चुनते नहीं। क्यों? क्योंकि फिर हम बिल्कुल ही खाली हो जाते हैं, फिर हम करेंगे क्या? और बुद्ध कहते हैं मनो पुबड्डगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन ही प्रधान है, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन से ही सब प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है, कर्म करता है, तो दुख उसका वैसे ही पीछा करता है जैसे गाड़ी खींचने वाले बैलों के पीछे गाड़ी के पहिए स्वतः ही चला करते हैं। इसी तरह से दुख पीछे पीछे चलता है। दुख कहीं बाहर से नहीं आता, दुख का कारण कहीं बाहर नहीं, दुख का कारण हमारे ही अंदर है और हमने मन में उसको बैठा कर रखा हुआ है। और अब हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं, मन से मुक्त होना चाहते हैं, इस मन को समझना चाहते हैं, इस मन को जानना चाहते हैं, लेकिन बचपन से हम कह रहे हैं कि हमारा मन नहीं करता।
हमारा मन यह कर रहा है, हमारा मन वह कर रहा है, लेकिन कभी हमने इस मन को समझने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि कभी हमें इतनी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। कभी हमने वह दरवाज़ा चुना ही नहीं जो अज्ञात की तरफ जाता है, जो स्वतंत्र कर देता है, जो मुक्त कर देता है हमें। हमने वो दरवाज़ा नहीं चुना। हमने हमेशा ही मन के कहे की बात सुनी है, मन की सुनी है, मन के कहे हम चले हैं, और इसीलिए हम दुखी हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, परेशान हुए हैं। अगर हम समय रहते हुए मन को समझने की कोशिश करें तो हम किसी बुद्ध की शरण में मन को समझते हैं, क्योंकि बुद्ध ही मनोचिकित्सक होते हैं और मनोचिकित्सक ही मन के बारे में चिकित्सा करता है, मन की व्याधि को समझता है, मन की परेशानियों को समझता है, मन के दुख का कारण समझता है, मन से मुक्ति का कारण बताता है, मन से मुक्ति की तकनीक देता है। और ये मन को हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम जो कुछ भी कृत्य करते हैं वह मन के दबाव के कारण इंद्रियों से रस खोजते हैं। मन इंद्रियों से रस खोजता है। इसीलिए तो बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे नहीं खाना। उस समय वो टीवी देख रहा होता है। आँखें, इंद्रियां, आँखों वाली इंद्री रस ले रही है टेलीविज़न से। अब अगर तुम उससे स्वाद की बात करो, भूख की बात करो, पेट भरने की बात करो, वो कहता है मेरा मन नहीं है। अब मन आँखों से स्वाद ले रहा है, इसलिए मन अभी जीभ से स्वाद नहीं लेना चाहता। उसे अभी यह नहीं ज़रूरत है कि मेरा पेट खाली है, इसलिए वो कहता है मेरा मन नहीं कर रहा है। और थोड़ी देर में अगर टेलीविज़न बंद हो जाए, लाइट चली जाए या टेलीविज़न में वो कार्यक्रम आना बंद हो जाए तो तुरंत ये कहेगा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। अब यह आँखों से स्वाद नहीं ले पा रहा है तो अब ये जीभ से स्वाद लेना चाहता है। आप समझे? इसी तरह जब यह नींद इसको नहीं आती तब यह कानों से स्वाद लेना चाहता है। तब यह कान के अंदर ईयरबड्स डाल देता है, फिर ये म्यूजिक सुनता है, फिर ये अब आँखों से, फिर अब यह कानों से स्वाद ले रहा है। अब इसको नींद नहीं आती, और जब कानों से स्वाद लेना बंद हो जाएगा तो फिर यह नाक से स्वाद लेगा। फिर इसे कोई खुशबू अच्छी लग रही होगी, फिर यह खुशबू का स्वाद लेगा। ऐसा क्यों होता है? यह मन इन पांचों इंद्रियों से स्वाद लेता है और एक के बाद दूसरी इंद्री इतनी बुरी तरह से ग्रसित कर देती है मनुष्य को कि वह कभी यह सोच ही नहीं पाता कि वह कितनी बुरी तरह से इस मन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। वो रस लेता है, आनंद लेता है, लेकिन रस और आनंद कभी भी उसे सदा के लिए मिलता नहीं। और एक के बाद दूसरी इंद्री से, दूसरी के बाद तीसरी इंद्री से वो इस तरह से अपने आप को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में भरमाता रहता है और पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है कि वह मन को समझ नहीं पाता। करना क्या है? करना है, अगर इस मन को समझना है तो फिर हमें मन के तौर तरीकों को समझना होगा, मन के रस लेने के इन तरीकों को समझना होगा। मन किस तरह से हमें धोखा दे रहा है, इंद्रियों के जरिए रस ले रहा है और हमें कभी भी अपनी तरफ आत्मोन्मुख नहीं होने देता, हमें अंतर्मुख नहीं होने देता। क्योंकि मन की मौत होती है, मन की समझ तभी आती है जब हम अंतर्मुख होते हैं, अपनी तरफ देखते हैं। और मन कभी भी अपनी तरफ देखने नहीं देता। मन तो सदा दूसरे की गलतियां देखता है, मन तो सदा
दूसरे की निंदा करता है, मन तो सदा दूसरे की चुगली करता है, मन तो सदा दूसरे को अपशब्द बोलता है, मन तो सदा दूसरे से प्रतियोगिता करता है। इसीलिए तो बुद्ध ने इन सभी बातों का निषेध कर दिया, इनको निषिद्ध कर दिया, इनको अपने नियमों में जोड़ दिया कि मनुष्य को नियम संयम में रहते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए, अपने पांचों इंद्रियों को संयमित रखते हुए अपने जीवन को जीना चाहिए। और ध्यान के जरिए हम अंतर्मुख होते हैं। जैसे ही हम अंतर्मुख होते हैं, जैसे ही हम ध्यान के जरिए अपनी तरफ बढ़ते हैं, आंख बंद करके अपने को देखते हैं, अपने को देखते ही हम अपने मन के क्रियाकलापों को देखने लगते हैं। अपने को देखते ही, अपनी तरफ बढ़ते ही हमें सबसे पहले एहसास होता है कि हमारा जीवन क्या है, हम किस तरह से इंद्रियों से ग्रसित हैं, इंद्रियों के भोगों से ग्रसित हैं। तब हमें पहली बार पता चलता है कि मन किस तरह से हमें नचा रहा है। तब हमें पहली बार पता चलता है कि हमारे अंदर कितने विकार हैं, कितने कुप्रभाव हैं, कितनी बुरी आदतें हैं। तब हमें पहली बार पता चलता है कि हम दूसरे को दोष दे रहे हैं, हमारे अंदर कितने दोष हैं। तब हम उन दोषों को दूर करने का उपाय सोचते हैं। तब हम उन इंद्रियों के भोगों से बचने के लिए उपाय खोजते हैं। और तब हम किसी बुद्ध के संगत में, बुद्ध के चरणों में, बुद्ध के शरण में जाकर उनसे दीक्षा लेते हैं, उनसे टेक्निक लेते हैं। और उस टेक्निक से फिर हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, जो अनुभव लेते हैं, जो अभ्यास करते हैं, उस अभ्यास के बाद हमें मन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। मन के कुप्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। मन किस तरह से चालें चल रहा है, मन किस तरह से इंद्रियों को भोगों में ले जाना चाहता है, मन किस तरह से इंद्रियों से रस खोज रहा है, मन किस तरह से हमें इस संसार में दौड़ा रहा है। तृष्णा, द्वेष, लोभ, मोह और ईर्ष्या की आग में हमें जला रहा है। मन हमें किस तरह से एक आइडेंटिटी बनाकर, एक अहम भाव पैदा करा के दूसरे से कलह कलेश करवाता है, यह हमें तब पता चलता है। एक साधारण मनुष्य को तो पता ही नहीं चलता, वह तो ऐसे ही दौड़ता है इस संसार में, इस संसार को पाकर खुश होना चाहता है। कभी कोई हो नहीं पाया, लेकिन मन चाहता है कि वह हो जाएगा। कोई नहीं हो पाया तो वह हम जैसा नहीं रहा होगा। हम तो बिल्कुल ही यूनिक हैं, बिल्कुल ही अलग हैं। और हम एक दिन खुशी को प्राप्त करेंगे। हम एक दिन जो हमने लक्ष्य तय किया है इस संसार में, कुछ भी पाने का, उसको पालेंगे तो खुश हो जाएंगे, हम यह सोचते हैं। और इसलिए जब हम वो पा नहीं पाते, क्योंकि कभी भी कोई पा नहीं पाया, जब तक पा लेता है तब तक कोई दूसरी वस्तु आगे से लुभावनी प्रतीत होने लगती है, वो आगे आ जाती है। और मन इस तरह से एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जो भी चीज़ पाली जाती है वो बिल्कुल ही निरर्थक महसूस होती है। कुछ दिनों बाद उससे उसका आकर्षण खत्म हो जाता है और कुछ दिनों बाद कोई नई वस्तु, नया व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन जाता है। फिर वो चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। इस तरह से हम बुरी तरह से इस मन और इन इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं। और अब हम कहते हैं, जब हम बुरी तरह से हताहत हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि अब हम इस मन को समझना चाहते हैं। अभी भी अगर हम मन को समझना चाहते हैं तो जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। जब तक हम अपनी तरफ अपने को नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ पाएंगे। अपने को देखने का उपाय है अज्ञात की तरफ रास्ता चुनना। अब अंतर्मुख होने का अर्थ है कि प्रधानमंत्री ने जो रास्ता नहीं चुना, राजा ने एक सुझाव दिया था इस कहानी में प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो उसे चाहता था, उसका भला चाहता था, उससे प्यार करता था, कि वो अगर अभी भी चाहे तो मृत्यु को चुनने के बजाय है जीवन को, महाजीवन को चुन लेना। मृत्यु के बजाय उस जीवन को चुन लेना, उस महाजीवन को चुन लेना जो
अनंत जीवन बनकर उभरता है, जो इस भाव से मुक्त होकर उस परम पद को प्राप्त करता है। लेकिन उसे कोई चुन नहीं पाता, क्योंकि बिना बुद्ध की शरण गए, बिना किसी सत्पुरुष, बिना किसी सद्गुरु की शरण गए हम उसको चुन नहीं पाते, क्योंकि हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। अंतर्मुख होने के लिए हमें किसी तकनीक का सहारा चाहिए, अंतर्मुख होने के लिए हमें ध्यान का सहारा चाहिए, अंतर्मुख होने के लिए हमें किसी की शरण चाहिए, किसी से गाइडेंस चाहिए। और जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं तब हम अपने उन सभी विकारों को देखते हैं, उन पर काम करते हैं, उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर हमारी लड़ाई हमसे होती है। बुद्ध ने कहा था कि इस संसार को भी जीत लिया गया हो भला, लेकिन जिसने अपने को नहीं जीता उसने कुछ नहीं जीता, और जिसने अपने को जीत लिया उसने सब कुछ पा लिया, वह हार कर भी जीत गया। अगर मन को समझना है, अगर मन के बारे में पूरी जागृति रखनी है, अगर मन से मुक्ति पानी है, अगर मन को नियंत्रण में करना है, अगर मन को इंद्रियों से मुक्त करना है, तो फिर हमें इन इंद्रिय भोगों से मुक्त होने के लिए, इस मन को नियंत्रित करने के लिए किसी बुद्ध से तकनीक लेकर अभ्यास करना होगा, गहरा ध्यान का अभ्यास करना होगा, अंतर्मुख होकर अपनी तरफ बढ़ना होगा, अज्ञात की तरफ, अपने अनंत अंतरतम की ओर, जहाँ से हम आध्यात्म की शुरुआत करेंगे और समाधि और निर्वाण तक हमारा लक्ष्य होगा। निर्वाण की प्राप्ति होते ही हम मन रूपी कैद से मुक्त हो जाएंगे, और इस कैद से मुक्त होने के लिए हमें किसी बुद्ध का सहारा चाहिए, किसी गुरु का सहारा चाहिए, किसी सद्गुरु की शरण चाहिए। नमो बुद्धाय।